पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के निवेश सलाहकार सलमान एफ रहमान और बांग्लादेश के पूर्व कानून मंत्री अनिसुल हक को ढाका के सदरघाट से भागते समय गिरफ्तार कर लिया गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उन्हें गुनाहगारों की तरह रस्सियों से बांध दिया गया और एक घंटे के भीतर उन पर दोहरे हत्याकांड का आरोप लगा दिया गया। बांग्लादेश में हिंदुओं के शीर्ष निकाय ने मंगलवार को कहा कि 5 अगस्त को शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के पतन के बाद से अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को 48 जिलों में 278 स्थानों पर हमलों और धमकियों का सामना करना पड़ा। शीर्ष निकाय ने इसे हिंदू धर्म पर हमला करार दिया। बांग्लादेश नेशनल हिंदू ग्रैंड अलायंस के सदस्यों ने भी हाल के दिनों में हमलों में वृद्धि की और इशारा किया है और कहा है, हमारे भी इस देश में अधिकार हैं, हम यही पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री हसीना के देश छोड़ने के बाद अल्पसंख्यक हिंदू आबादी को कई दिनों तक हिंसा का सामना करना पड़ा। उनके घर और दुकान तोड़ दिए गए या जला दिए गए, उनकी संपत्तियों को नष्ट कर दिया गया। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने 8 अगस्त को अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्यभार संभाला। इसके बाद वो प्रसिद्ध ढाकेश्वरी मंदिर में हिंदू समुदाय के सदस्यों से भी मिले और लोगों से उनकी सरकार की भूमिका का आकलन करने से पहले धैर्य रखने का आग्रह किया। गठबंधन के प्रवक्ता और कार्यकारी सचिव पलाश कांति डे ने कहा कि बदलते राजनीतिक परिदृश्य के कारण हिंदू समुदाय पर बर्बरता, लूटपाट, आगजनी, भूमि हड़पने और देश को छोड़ने की धमकियों की घटनाएं बार-बार हो रही हैं। डे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाया कि ये केवल व्यक्तियों पर हमला नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म पर हमला है। ढाका ट्रिब्यून अखबार ने उनके हवाले से कहा कि सोमवार तक 48 जिलों में 278 स्थानों पर हिंदू समुदाय के खिलाफ हमले और धमकियां भी दी गई हैं। हमने गृह मामलों के सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल रिटायर एम सखावत हुसैन को अपनी चिंताओं से अवगत कराया है, जिन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इन मुद्दों को अगली कैबिनेट में उठाया जाएगा। जे ने इस बात पर भी जोर दिया कि गठबंधन ने पिछले 24 वर्षों में विभिन्न राजनीतिक दलों के समक्ष अपनी मांगे रखी हैं, लेकिन वो पूरी नहीं हुई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब हमें उम्मीद है कि अंतरिम सरकार हमारी पुरानी मांगों पर ध्यान देगी। इसके अलावा हम अपने छात्रों के नेतृत्व में देशव्यापी आंदोलन का समर्थन करते हैं। गठबंधन के अध्यक्ष प्रभाष चंद्र रॉय ने राजनीतिक परिवर्तन के समय हिंदू समुदाय के खिलाफ बार बार होने वाली हिंसा पर दुख जताया और कहा कि जब भी सरकार बदलती है तो सबसे पहले हिंदुओं पर हमला होता है। उन्होंने कहा कि हालांकि अतीत में ऐसी घटनाएं कम होती थी, लेकिन हाल ही में इनमें वृद्धि हुई है। हम इस देश में सुरक्षा के साथ रहना चाहते हैं, हम यही पैदा हुए हैं और इस देश में हमारे अधिकार हैं।